हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग और बाईशेंग दोनों फाइट के लिए आमने सामने आ गए थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां बाईशेंग अपने मेडिकल वेपन से फेंग पे अटैक करता है, पर फेंग ने अपने तलिस्मैन का यूज करते हुए अपना कवच पहन लिया था, जिसके बाद फेंग ने बहुत ही इजीली बाईशेंग के अटैक को रोक दिया था। ये देखकर बाईशेंग खुद से ही कहता है, इस लड़के में कोई बात तो है जो इसने इतनी आसानी से मेरे अटैक को रोक लिया, पर कोई बात नहीं, अब मैं देखता हूँ ये लड़का मेरे इस अटैक से कैसे बचता है। और ये कहकर बाईशेंग अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए उसमें स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करने लगता है। ये देखकर वहां पे खड़ा एक एल्डर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये लड़का इतनी जल्दी अपने स्पिरिट वेपन का यूज कर रहा है, वो भी एक की गैदरिंग स्टेज के कल्टीवेटर पे। और ये देखकर मुझे लगता है अब ये बैटल जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तभी बाईशेंग ने अपनी मेडिकल सोर्ड से फेंग पे अटैक कर दिया था, जिससे फेंग एक बार फिर से अपने कवच का यूज करते हुए रोकने लगता है। पर बाईशेंग का ये अटैक वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था। अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल की गैदरिंग स्टेज का कल्टीवेटर होता तो अब तक वो बाईशेंग के इस अटैक से बुरी तरह से घायल हो चुका होता, लेकिन फेंग कोई नॉर्मल की गैदरिंग स्टेज का कल्टीवेटर नहीं था जो वो इतनी आसानी से बाईशेंग से हार जाता। तभी फेंग, जो अभी भी बाईशेंग के अटैक को रोके हुए था, वो अपने मेडिकल वेपन 5 एलिमेंट्स रिंग का यूज करता है और उस 5 एलिमेंट रिंग से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलकर बाईशेंग की सोर्ड में जाने लगती है। और देखते ही देखते बाईशेंग की वो सोर्ड अब धीरे धीरे फेंग के कंट्रोल में आती जा रही थी और बाईशेंग को भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसका अपनी सोर्ड से कंट्रोल खत्म हो रहा है। इसलिए बाईशेंग अपनी सोर्ड को वापस बुलाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। ये देखकर बाईशेंग अपने मन में कहता है, इस मेडिकल लॉन्ग सोर्ड से मेरा कंट्रोल कैसे खत्म हो गया। और ये सब सोचते हुए बाईशेंग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बॉल से फेंग पे अटैक कर दिया था, पर वो स्पिरिचुअल एनर्जी बॉल फेंग से टकरा कर दुगनी स्पीड से वापस आते हुए बाईशेंग को ही हिट कर जाती है, जिसकी वजह से बाईशेंग थोड़ा पीछे खिसक गया था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इवन उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। ये देखकर यूवी हंसते हुए बाईशेंग से कहती है, देखा मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा ब्रदर फेंग तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा देगा। यूवी की ये बात सुनकर बाईशेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोबारा अपने मेडिकल वेपन को बाहर निकालता है फेंग पे अटैक करने के लिए, पर मास्टर यू उसे रोकते हुए कहते हैं, रुक जाओ, इस फाइट का फैसला हो चुका है और तुम इस फाइट में हार गए हो। उसके बाद मास्टर यू अपने साथ वाले एल्डर से कहते हैं, अब हमें भी मेन हॉल के अंदर चलना चाहिए, दावत बस तैयार हो ही गई है। तभी बाईशेंग फेंग के पास से गुजरते हुए उससे धमकी वाले अंदाज में कहता है, लड़के तुमने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ पंगा ले लिया है, अब उनमें से कभी भी कोई भी तुम्हें मार सकता है और अब तो तुमने मुझसे भी पंगा ले लिया है, इसलिए दुआ करो हम दोबारा कभी ना मिलें, क्योंकि अगर हम दोबारा मिल गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाईशेंग की ये धमकी सुनकर फेंग हंसते हुए उससे कहता है, अगर तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत है तो मैं तुम्हारे हाथों से मरने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बाईशेंग चुपचाप जंप करता हुआ अपने स्पिरिट बीस्ट के ऊपर चढ़ गया था, जिसके बाद वो मास्टर यू से कहता है, जाने से पहले मैं आपको वांगटिंग माउंटेन के मास्टर का दिया हुआ गिफ्ट देना चाहता हूँ, जो उन्होंने पर्सनली लियोजियान सेक्ट के स्पिरिट मैन कंपटीशन में टॉप पे आने की खुशी में आपके लिए भेजा है। और ये कहकर बाईशेंग ने अपनी स्पेस रिंग से एक बहुत बड़ा जवान आयरन निकालते हुए फेंग की तरफ उछाल दिया था। ये देखकर यूवी घबराते हुए फेंग को वहां से हटने के लिए कहती है, क्योंकि अगर ये आयरन फेंग पे गिर जाता तो फेंग यही उस आयरन के नीचे दबकर मर जाता। ये देखकर बाईशेंग की मदद करने वाला एल्डर कहता है, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा घटिया निकला, भला ये ऐसा कैसे कर सकता है। अगर फेंग ये स्टोन कैच नहीं कर पाया तो फेंग यही मारा जाएगा और ये लड़का तो लियोजियन सेक्ट का फ्यूचर है, अगर ये मारा गया तो लियोजियन सेक्ट को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। जिसमें एक दूसरा एल्डर कहता है, ये जवान आयरन हजारों पाउंड से भी ज्यादा भारी है, तो फिर भला ये लड़का जो अभी सिर्फ की गैदरिंग स्टेज पे है वो इस जवान आयरन को कैसे कैच कर सकता है। लेकिन फेंग ने उन सबको हैरान करते हुए जवान आयरन को कैच कर लिया था और ये देखकर तो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। और तभी वही एल्डर हैरान होते हुए कहता है, इस लड़के ने तो वाकई जवान आयरन को कैच कर लिया। तभी मास्टर यू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस जवान आयरन को वापस छोटा कर दिया था और उसके बाद वो काफी सीरियस होकर बाईशेंग से कहते हैं, अपने मास्टर को बता देना कि मैंने उनका दिया हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहकर मास्टर यू फेंग को अपने सामने टेलीपोर्ट करते हुए उससे जवान आयरन लेकर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, मेरी बेटी यू भी ठीक कह रही थी, तुम वाकई एक जीनियस हो। और ये कहकर मास्टर यू हंसते हुए कहते हैं, मुझे हैरानगी हो रही है कि 100 के आउट सेक्ट ने तुम्हारे जैसे एक जीनियस को हमारे सेक्ट में कैसे भेज दिया, पर जो भी हो अब मैं 100 के आउट सेक्ट के उस फैसले से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जो उन्होंने तुम्हारे जैसे एक जीनियस को हमारे लियोजियन सेक्ट में भेज दिया। मास्टर यू की ये बात सुनकर फेंग हैरान होते हुए कहता है, 100 के आउट सेक्ट, ये कौन सा सेक्ट है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो फर्स्ट एपिसोड में फेंग को जंगल में 2 लड़कियां मिली थी वो दोनों 100 के आउट सेक्ट से ही थी। उनमें से एक लड़की ने फेंग को एक बेल्ट दी थी और उसी बेल्ट से मास्टर यू को लग रहा था कि पहले फेंग 100 के आउट सेक्ट से बिलोंग करता था। पर फेंग की ये बात सुनकर मास्टर यू फेंग से कहते हैं, क्या तुम 100 के आउट सेक्ट को नहीं जानते? अगर ऐसा है तो जब तुम शुरू में लियोजियन सेक्ट के अंदर आए थे तो तुमने 100 के आउट सेक्ट की बेल्ट क्यों पहनी हुई थी, और अगर तुमने वो बेल्ट नहीं पहनी होती तो तुम्हारा लियोजियन सेक्ट को ज्वाइन कर पाना इम्पॉसिबल होता। और फेंग को ये
सारी बात बताते हुए मास्टर यू फेंग से कहते हैं, आज 100 केव सेट से भी कुछ मेहमान हमारे सेक्ट में आने वाले थे, पर वो लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। मुझे लगता है जरूर रास्ते में वो किसी मुसीबत में फंस गए होंगे, इसलिए तुम जाकर उनकी मदद करो और उन्हें सुरक्षित यहाँ ले आओ। मास्टर यू की ये बात सुनकर फेंग अपने मन में कहता है, ओ तो ये बात है, और वो मास्टर यू को ओके कहकर उन्हें ग्रीट करते हुए वहाँ से जाने लगता है। और फेंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है, तो अब मैं समझा, उस दिन वो दोनों लड़कियां जो मुझे जंगल में मिली थी वो 100 केव सेक्ट से थी। वहीं दूसरी तरफ यूवी भी चुपके से फेंग के पीछे जा रही थी, लेकिन मास्टर यू यूवी को रोकते हुए उससे कहते हैं, यूवी तुम कहाँ जा रही हो, चुपचाप मेरे साथ मेन हॉल में चलो। अगले सीन में हम 100 केव सेक्ट की उन दोनों लड़कियों को जंगल के अंदर देखते हैं, जहाँ पे कुछ डेमोनिक बीस्ट ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसमें वो छोटी लड़की इंजर्ड हो गई थी, इसलिए वो वहीं बैठकर खुद को हील कर रही थी, जबकि बड़ी लड़की अपने मेडिकल रोबोट की मदद से उन डेमोनिक बीस्ट का सामना कर रही थी। तभी एक डेमोनिक बीस्ट उस लड़की पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई थी, पर फेंग ने वहाँ पे सही टाइम पे आते हुए उस लड़की को बचा लिया था। जिसके बाद वो लड़की काफी गौर से फेंग को देखती हुई उससे कहती है, मुझे लगता है हम दोनों इससे पहले भी कहीं मिल चुके हैं। जिसपे फेंग उस लड़की से कहता है, मेरा नाम किन फेंग मिंग है और मैं लियोजियन सेक्ट का एक डिसाइबल हूँ। मैं यहाँ पे अपने क्लैन मास्टर के ऑर्डर के मुताबिक 100 केव सेक्ट से उनके आने वाले खास मेहमानों को ढूंढने के लिए आया था। ये सुनकर वो लड़की फेंग का उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है, और वो लड़की इससे आगे कुछ कहती तभी एक डेमोनिक बीस्ट पीछे से फेंग पे अटैक करने के लिए उसके काफी क्लोज आ गया था, जो देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई थी, और वो डरते हुए फेंग को पीछे देखने के लिए कहती है, पर फेंग ने पीछे देखे बगैर ही अपने तिलिस्मैन की मदद से उस डेमोनिक बीस्ट को एक पेड़ के साथ बांध दिया था। उसके बाद फेंग उस लड़की से पूछता है, अब यहाँ पे कैसे फंस गई, और इनकी बातों के दौरान ही वो डेमोनिक बीस्ट उस स्पिरिचुअल रूप से आजाद हो गया था। तभी वो लड़की फेंग को बताती है कि मैं यहाँ पे अपनी छोटी सिस्टर के साथ आई थी, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने हमें यहाँ पर लियोजियन सेक्ट के स्पिरिटमैन कंपटीशन में फर्स्ट आने पर कांग्रेचुलेट करने के लिए भेजा था, पर रास्ते में ही हमारे ऊपर इन डेमोनिक बीस्ट ने अटैक कर दिया था, और इसी वजह से हम यहाँ फंस गए। और तभी उस डेमोनिक बीस्ट ने दोबारा पीछे से फेंग पे अटैक कर दिया था, पर अब तो फेंग को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने अपनी 5 एलिमेंट रिंग की मदद से उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो बीस्ट बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। और उसके बाद फेंग अपने सोल सकर बीस्ट को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उस डेमोनिक बीस्ट की सोल को सक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब वो छोटी लड़की ने भी खुद को हील कर लिया था, और जैसे ही वो सोल सकर बीस्ट को उस डेमोनिक बीस्ट की सोल को सक करते हुए देखती है, तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, और उस डेमोनिक बीस्ट की सोल को सक करने के बाद वो सोल सकर बीस्ट दोबारा फेंग के अंदर चला गया था। ये देखकर वो छोटी लड़की खुशी से चिल्लाते हुए फेंग से कहती है, वाओ ये इतना बड़ा बीस्ट तुम्हारे अंदर कैसे चला गया। जिसपे वो बड़ी लड़की उसके सर पे थप्पड़ मारते हुए कहती है, ये हमारे सेवियर हैं और इन्होंने ही हमारी जान बचाई है, इसलिए तुम इनका शुक्रिया अदा करो। जिसपे वो छोटी लड़की फेंग का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, क्या तुम किन फेंग मिंग हो। और ये कहकर वो खुश होते हुए अपनी बड़ी सिस्टर से कहती है, सिस्टर ये तो किन फेंग मिंग है जो लियोजियन सेक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल है, और लियोजियन सेक्ट सिर्फ इसी की वजह से स्पिरिट माइन कंपटीशन जीत पाया था। ये सुनकर फेंग उन लोगों से कहता है, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें यहाँ पे और ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, चलो हम चलते हुए बात करते हैं। उसके बाद वो तीनों लियोजियन सेक्ट की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ जाते हुए वो बड़ी लड़की एक बार फिर से फेंग का शुक्रिया अदा करती है, और वो फेंग से कहती है, मेरी और मेरी सिस्टर की किस्मत वाकई बहुत ज्यादा अच्छी थी, जो आज तुमने सही टाइम पर आकर हमें बचा लिया। मैं इस बारे में अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को जरूर बताऊंगी, और वो इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा रिवार्ड देंगे। जिसपे फेंग उस लड़की से कहता है, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, तुम्हें इस बारे में किसी को भी कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, और असल में तो मुझे तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम दोनों ने उस दिन जंगल में मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ कभी भी नहीं पहुँच पाता। फेंग की ये बात सुनकर वो छोटी लड़की हंसती हुई उससे कहती है, पर तुमने यहाँ आकर क्या अचीव किया, तुम तो अभी भी की गैदरिंग स्टेज के कल्टीवेटर हो। उस छोटी लड़की की ये बात सुनकर वो बड़ी लड़की उसके सर में थप्पड़ मारते हुए उससे कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो। और वो फेंग से कहती है, ये बस मजाक कर रही थी, तुम इसकी बात को सीरियस मत लेना। और ये कहते हुए उस लड़की और फेंग की नजरें आपस में टकरा गई थी, जिसके बाद वो दोनों काफी प्यार से एक दूसरे को देखने लगे थे, जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में हुआ था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये लड़की भी हमारी हीरोइन बनेगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।